नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है खान लर्निंग क्लास में। दिस इज़ अज़रा खान फ्रॉम खान लर्निंग क्लास। उम्मीद है आप रोज़ाना की तरह अच्छे होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के 30 प्रश्नों को हल करेंगे, तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए कैटेल, ऑप्शन बी गिलफर्ड, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैटेल। किसने दिया था बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल? कैटेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। ऑप्शन ए खेल का मैदान, ऑप्शन बी सभा सागर, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चे का जब संज्ञानात्मक विकास होने के लिए उत्तम स्थान क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? स्मृति यानी मेमोरी। तो कौन सा कारक है इसमें से जो मेमोरी यानी स्मृति से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ए पहचान, ऑप्शन बी धारण, ऑप्शन सी पुनः स्मरण, ऑप्शन डी अनुभूति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभूति। ये स्मृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? धानाध्यापक, ऑप्शन ए है सत्ताधारी नेतृत्व, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन सी हस्तक्षेपी नेतृत्व, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व। मतलब वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए शेफर का, ऑप्शन बी हैडफील्ड, ऑप्शन सी ड्रेवर, ऑप्शन डी लेडेल। तो क्या है इसमें? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किसके द्वारा किया गया अध्ययन का केंद्र बिंदु है ये? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ड्रेवर के द्वारा दिया गया ये कथन है। अगला क्वेश्चन है आपका, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस सभी जानते हैं तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बौद्धिक खेल, ऑप्शन सी प्रायोगिक खेल, या ऑप्शन डी गतिमान खेल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्धिक खेल, क्योंकि चेस और कार्ड वाला खेल हमेशा बुद्धि के आधार पर ही खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि क्या है? अब मनोविज्ञान सभी जानते हैं, साइकोलॉजी, मन का विज्ञान। ऑप्शन ए है सीखने की क्षमता, ऑप्शन बी अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ऑप्शन सी या तो ए या बी, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो सेवंथ में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। मतलब सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक सभी जानते हैं, जिन्होंने एक बिल्ली पर अपने अनुप्रयोग किए थे, चूहों पर भी किए थे। अब ऑप्शन ए क्या है इसमें? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, ऑप्शन बी रचनात्मकता और मौलिकता, ऑप्शन सी समायोजन और बुद्धि, ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना। पहले उन्होंने चिंतन की, उसके बाद कल्पना के आधार पर कार्य किया। नेक्स्ट है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो आप देखकर ही समझ गए होंगे कथन कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है, तूफान का काल कहा गया है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी मध्यावस्था, या ऑप्शन डी। तो इसमें आप समझ ही गए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। ठीक है, यही
तूफान और झंझावत का काल भी होता है और तनाव दबाव का काल भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कर्ट लेविन के अनुसार समूह में क्या परिवर्तन होते हैं तो क्या कहेंगे उन्हें? फर्स्ट है ऑप्शन परस्परता कहते हैं, या ऑप्शन बी रचनात्मकता कहते हैं, ऑप्शन सी गतिशीलता कहते हैं, या ऑप्शन डी संगति कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिशीलता कहते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। अब मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है? ऑप्शन ए है अभिवृत्ति, ऑप्शन बी स्वीकार्यता, ऑप्शन सी बचने, ऑप्शन डी समायोजन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी समायोजन, मतलब मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अब बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का आप समझ ही गए होंगे, किसने प्रतिपादन किया है? स्पीयरमैन ने तो किया नहीं है, थर्स्टन ने भी नहीं किया, गैने ने भी नहीं किया, तो फिर किसने किया है? गिलफोर्ड ने बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 13 वाला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन बी आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है, ऑप्शन सी गोद लिए गए बच्चों को वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है, ऑप्शन डी अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अब निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा? ऑप्शन ए है अंतर्दृष्टि या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, ऑप्शन बी संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन डी सक्रिय अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षण। ये वाइगोट्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन ए है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, ऑप्शन बी कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ऑप्शन डी जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित या संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, ऑप्शन बी यह शोध आधारित नहीं है, ऑप्शन सी विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? ऑप्शन ए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, ऑप्शन बी विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न
बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन सी, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। एंड डी, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं रखता है या नहीं है संबंधित? ऑप्शन ए, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। ऑप्शन सी, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। ऑप्शन डी, प्रश्नोत्तरी यानी क्विज क्वेश्चन या परिचालित करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, मतलब ये विकल्पों से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन ए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन बी, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, सहयोगात्मक की अपेक्षा पर व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि? अब यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता के लिए हम क्या परामर्श दे सकते हैं? ऑप्शन ए, घर पर उसको परिश्रमपूर्ण कार्य करने पर बल दें। ऑप्शन बी, वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ऑप्शन सी, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु आधारित अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। ऑप्शन डी, जो भली भांति शिक्षा नहीं हो पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास क्या है? अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ऑप्शन ए मात्रात्मक है। ऑप्शन बी गुणात्मक है। ऑप्शन सी कुछ सीमा तक अमापनीय है, या ऑप्शन डी ए और बी, मतलब दोनों हैं। तो मानव विकास क्या हो जाएगा? तो मानव विकास का आपका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। नेक्स्ट है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित होगा? ऑप्शन ए आनुवंशिकी एवं वातावरण। ऑप्शन बी व्यवहार एवं वातावरण। ऑप्शन सी वातावरण एवं जीव विज्ञान। ऑप्शन डी वातावरण एवं पालन पोषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वातावरण एवं जीव विज्ञान से प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य क्लब। ऑप्शन बी परिवार। ऑप्शन सी इको क्लब। ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सार्वजनिक पुस्तकालय। इससे हम सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी हो सकती है। नेक्स्ट है, वाइगोट्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वाइगोट्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ए सामाजिक, बी सांस्कृतिक, सी जैविक और डी भाषाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जैविक। जैविक मतलब विकास के निम्नलिखित में से जैविक पहलू की उपेक्षा हो जाती है। नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? अब जब 1 वर्ष तक के शिशु रहते हैं जो इतने अच्छे से बोल नहीं पाते, उनकी सोचने समझने की क्षमता इतनी नहीं होती, लेकिन वो अपनी आँख, कान, हाथ व सभी से सोचते हैं। तो ए हो ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक स्तर। ऑप्शन सी इंद्रिय जनित गामक स्तर। ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा इसका?
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंद्रिय जनित गामक स्तर पर सोचते हैं वो। आँख, कान, हाथ, ये सब क्या है, इंद्रिय जनित गामक स्तर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। अब पिकनिक तय करना है उसे और वो ऋषभ से सहमत नहीं है। वे सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मतलब वो क्या सोचती है कि बहुमत के लिए अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन भी किया जा सकता है। अब तो ये सहपाठी विरोध जो कर रही है वो ये पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए विषमांग नैतिकता, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया और ऑप्शन डी सहयोग की नैतिकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सहयोग की नैतिकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ऑप्शन ए व्यावहारिक बुद्धि, ऑप्शन बी प्रायोगिक बुद्धि, ऑप्शन सी संसाधन पूर्ण बुद्धि और ऑप्शन डी गणितीय बुद्धि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यावहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। कौन सी बुद्धि हो जाएगा आपका राइट आंसर, व्यावहारिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन ए डेविड वेशलर, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ऑप्शन डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित नहीं है। ध्वनि संबंधी जागरूकता, ऑप्शन ए ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेरफेर करना, ऑप्शन बी सही सही व धारा प्रवाह बोलना, मतलब फ्लुएंटली बोलना, ऑप्शन सी जानना समझना व लिखना, ऑप्शन डी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि संबंधी जागरूकता के विषय में ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कक्ष में लिंग भेद या लिंग विभेद। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ऑप्शन सी पूर्व शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या ऑप्शन डी महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंग भेद की नीति मतलब पार्शियलिटी, मतलब पुरुष और महिलाओं में अंतर की नीति। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सीटेट में या आपके आने वाले दोस्तों को भी सीटेट में मदद मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।